क्या आपने सोचा था कि मॉडर्न इंडिया में शकुनी मंदिर भी बन सकता है? हम उस पर बाद में आते हैं, लेकिन पहले शकुनी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जान लेते हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। गांधार नरेश कहे जाने वाले शकुनी मामा महाभारत के सबसे रहस्यमय और पेचीदा पात्रों में से एक। उन्हें उनकी कुटिलता, छल और रणनीतिक दिमाग के लिए जाना जाता है। शकुनी का चरित्र महाभारत के युद्ध का प्रमुख सूत्रधार माना जाता है, जिन्होंने कौरवों के पतन और कुरुक्षेत्र के महान युद्ध को भड़काने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और क्या आप जानते हैं, शकुनी ने पांडवों को नुकसान पहुंचाने के लिए तो बहुत से षड्यंत्र रचे, पर उनके मन में कौरवों के लिए भी बदले की भावना थी। और जिन पासों से उन्होंने पांडवों का सब कुछ छीन लिया था, उनके पास वो आए कहां से थे, और आखिर क्यों शकुनी के पासे उनकी मर्जी से चलते थे। अंत तक बने रहें, क्योंकि आज हम शकुनी के कुछ ऐसे राज खोलने वाले हैं जो शायद ही आपने सुने होंगे। शकुनी की कहानी दुख, प्रतिशोध और कुरु वंश के प्रति गहरी शत्रुता से भरी हुई है। शकुनी का जन्म गांधार राज्य के राज परिवार में हुआ था। वे वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित गांधार के राजा सुबल के पुत्र थे। शकुनी का असली नाम सुबाला था, लेकिन वे अपने उपनाम से अधिक प्रसिद्ध हुए। गांधार एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था, और शकुनी का बचपन राजकुमार के सभी सुख सुविधाएं और शाही प्रशिक्षण के साथ बीता। शकुनी के मन में कौरवों के प्रति बदले की भावना क्यों आई? शकुनी की हर चाल का मकसद केवल पांडवों का ही नहीं, बल्कि कौरवों का विनाश भी था। उस समय गांधार राजकुमारी की सुंदरता की चर्चे पूरे आर्यव्रत में थे। ऐसे में पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी से करने का सोचा। पितामह भीष्म गांधार की राजसभा में धृतराष्ट्र के विवाह का प्रस्ताव लेकर गए। हालांकि उन्हें यह पता था कि उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसके बाद क्रोधित होकर पितामह भीष्म ने धमकी दी कि यदि उनका प्रस्ताव ना स्वीकार किया गया तो वे गांधार के इस छोटे से साम्राज्य पर आक्रमण करेंगे और उसे नष्ट कर देंगे। अंततः राजा सुबाल को मजबूरी में भीष्म के सामने झुकना पड़ा और दुख कष्ट के साथ अपनी सुंदर पुत्री गांधारी का विवाह अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र से करना पड़ा। लेकिन कहानी में यहाँ एक बड़ा मोड़ आता है। ऐसा माना जाता है कि ज्योतिषियों के अनुसार गांधारी के पहले विवाह पर संकट था, अतः उन्हें पहला विवाह किसी और से करने का सुझाव दिया गया था। इसलिए गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया और बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। इस तरह गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। लेकिन गांधारी के विधवा होने की जानकारी धृतराष्ट्र को नहीं थी। जब यह बात पता चली तो कौरवों ने शकुनी के पिता को उनके पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें बस एक ही व्यक्ति का खाना दिया जाता था, लेकिन फिर भी एक के खाने से सभी लोगों का पेट कैसे भरता। राजा सुबाल यानी शकुनी के पिता अपने सबसे छोटे पुत्र शकुनी को ही भोजन देते थे, ताकि कोई परिवार से जीवित रह सके और उनके कष्टों का बदला ले सके। धीरे धीरे एक एक करके सभी की मृत्यु हो रही थी। कुछ समय बाद दुर्योधन के निवेदन पर शकुनी को कारागार से निकाल दिया जाता है और वह हस्तिनापुर में रहने का निर्णय लेते हैं। फिर खेल शुरू होता है शकुनी के पासों का। आइए जानते हैं शकुनी के वह जादुई पासे कहां से आए और वे उसकी ही मर्जी से क्यों चलते थे। ज्यादा लोग नहीं जानते, शकुनी के पास जो पासे थे वे उनके पिता की हड्डियों से बने थे। इन हड्डियों को विशेष रूप से शकुनी की इच्छा के अनुरूप अभिमंत्रित किया गया था, ताकि वे हमेशा उसकी मर्जी से गिरे। ये हड्डियां उनके पिता के आत्मा से सशक्त थी, जो शकुनी की हर चाल में सहयोग करती थी। धीरे धीरे शकुनी सभी का विश्वास जीत लेता है और दुर्योधन को अपने जाल में फंसाए रखता है। शकुनी ने दुर्योधन को अपना मोहरा बना लिया था, क्योंकि उसने पूरे कुल के विनाश की सौगंध खा ली थी। उसने न केवल कौरवों और पांडवों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया, बल्कि एक तरह से महाभारत युद्ध की नींव भी रखी। उनकी कहानी यह दर्शाती है कि कैसे व्यक्तिगत प्रतिशोध और कुटिलता ने पूरे राजवंश को विनाश की ओर धकेल दिया। शकुनी मंदिर। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज भारत के केरल में शकुनी मंदिर मौजूद है। शकुनी मंदिर, जिसे शकुनी कावू या मलानाडा कावू के नाम से जाना जाता है, केरल राज्य के कोल्लम जिले के पवित्रेश्वरम गांव में स्थित है। स्थानीय लोगों के अनुसार शकुनी ने इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा करके मोक्ष प्राप्त किया।
मंदिर के अंदर एक विशाल ग्रेनाइट पत्थर पर विश्वास किया जाता है कि यहाँ शकुनी ने अपनी तपस्या की थी। शकुनी का जीवन और चरित्र महाभारत की कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो यह दर्शाता है कि किस प्रकार चतुराई और चालाकी जब नैतिकता से विहीन हो विनाश का कारण बन सकती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।